नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से जो बच्चे पीएचडी करना चाहते हैं उनके लिए फॉर्म निकला हुआ है, जो कि क्रेट 2021 के थ्रू अप्लाई किया जाएगा और वेबसाइट दिया गया है www.aupravesh2021.com या फिर क्रेट एडमिशन 2021 का लिंक दिया गया है www.allahabaduniversity.ac.in। बाकी डिटेल के लिए यहाँ पर आप जाकर उसको पता कर सकते हैं। और इस वीडियो लेक्चर में हम भी उन्हीं महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर बातचीत करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। वैसे देखा जाए तो ये कुल 148 पेज का ब्राउचर है, तो पूरे पर डिस्कशन करना संभव नहीं है। मेन पॉइंट्स पर हम देख लेते हैं। पहला पॉइंट्स दिया गया है कि अगर विद्यार्थी या आवेदक इस फॉर्म को भर रहा है तो अगर कोई गलती करता है तो उसकी जिम्मेदारी वो स्वयं उठाएगा, विश्वविद्यालय इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। और दूसरा पॉइंट है कि क्रेट 2021 ऑफलाइन मोड में इसका एग्जाम होगा, जिसका सेंटर प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद ही होगा। और तीसरा पॉइंट है कि किसी भी तरीके का यहाँ पर रीएवैल्यूएशन या स्क्रूटनी की व्यवस्था नहीं की गई है। अगर आप आरटीआई के थ्रू कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो परिणाम निकलने के 2 महीने के अंदर ही आपको आरटीआई दायर करना पड़ेगा, या फिर अगर आप अपना मार्क्स जानना चाहते हैं तो आंसर शीट जब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगी उसके 1 महीने के अंदर में 100 रुपये जमा करके आप देख सकते हैं। इसके बाद दिया हुआ है कि जो कैटेगरी वाइज हैं UR, SC, ST, OBC एंड EWS कैटेगरीज को इसमें मेंशन किया गया है। ठीक है। इसके बाद क्रेट रिटेन एग्जामिनेशन 50%, अनरिजर्व्ड के लिए, EWS के लिए 45% और OBC, SC, ST एंड डिफरेंट एबल के लिए 45% है, और जबकि 50% है UR और EWS के लिए। 2 तरीके की कैटेगरी यहाँ पर बनाई गई हैं। कंफर्म कर लीजिए कि अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं, UR कैटेगरी में हैं, तो आपको 50% पास करना है, क्वालिफाइंग मार्क्स है। और अगर EWS में है तो भी आपको 50% लाना है। अन्य कैटेगरीज में OBC, SC, ST हैं तो आपको 45% क्वालिफाइंग मार्क्स है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर फी इत्यादि बताई गई है। क्रेट की फीस कितनी होगी? अनरिजर्व्ड OBC, EWS के लिए 1600 रुपये, SC, ST, PH के लिए 800 रुपये यहाँ पर निर्धारित की गई है फीस। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन होने लगता है कि क्या इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, तो यहाँ पर लिखा गया नो नेगेटिव मार्किंग। तो चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो रही है 24 अप्रैल से और लास्ट डेट है 16 मई 2022, और एडमिट कार्ड ऑनलाइन जारी किए जाएंगे 21 मई को। ठीक है। तो ये 3 महत्वपूर्ण यहाँ पर डेट दी गई है। 24 अप्रैल से शुरुआत हो रही है, 16 मई तक फॉर्म भरा जाएगा, 21 मई को इसके एडमिट कार्ड जारी होंगे और फिर डेट आपको पता चल जाएगी कि आपका एग्जाम कब है। बाकी नीचे सब दिया गया है, इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। बाकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनके बारे में मैं बता दूंगा। आपको जब फॉर्म भरेंगे तो जनरल इन्फॉर्मेशन भरना है, फिर प्रोविजनल सब्जेक्ट भरना है जिसमें आप फॉर्म देना चाहते हैं, फिर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर इंटरव्यू इत्यादि भी होगा, उसके बारे में पूरा इसमें दिया गया ब्राउचर में, तो इसको आप देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में हम उन महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर बातचीत करेंगे जिससे आपको पता चल जाए कि क्या हम इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं। अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी दिया गया है कि आपका PG एग्जामिनेशन में 55% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है। अलग अलग कैटेगरीज के लिए निर्धारित किया गया है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 55% जनरल के लिए और EWS के लिए, जबकि 50% OBC, SC, ST के लिए यहाँ पर निर्धारित किया गया है। तो ये परसेंटेज है, तो अपना देख लीजिए कि PG में आपका कितना परसेंटेज है। फिर नीचे दिया गया कि किसी भी परीक्षार्थी का 3rd डिवीजन अगर किसी एग्जाम में है तो 1 से ज़्यादा में नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो सकती है। आगे प्रोग्राम के बारे में दिया हुआ है। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो आपका एग्जाम होगा, एग्जाम 2 पेपर पर आधारित होगा, 2 पेपर्स होंगे इसमें। पहला पेपर इसमें दिया गया कि 50 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मार्क्स होंगे जो कि 2 नंबर के होंगे और यूजीसी के रूल एंड रेगुलेशन के
आधार पर 50% इसमें आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी का क्वेश्चन होगा और 50% स्पेसिफिक सब्जेक्ट से होगा। 25 क्वेश्चन रिसर्च मेथोडोलॉजी से और 25 क्वेश्चन सब्जेक्ट स्पेसिफिक से पूछे जाएंगे। यानी कि फर्स्ट पेपर जो है वो आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी पर आधारित होगा। पेपर 2 है जो कि सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, छोटे छोटे अति लघुत्तरी, लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी प्रश्न के, यानी कि लिखने वाला ये क्वेश्चन होगा। तो जो भी हिंदी से तैयारी करेंगे उनके लिए मैं बता दूं कि जब यूपी जीआईसी मेंस का एग्जाम हो रहा था तो हमने आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक की प्रवृत्तियों पर, कालखंडों पर लिखित रूप में पेपर बनाया हुआ था, वीडियो लेक्चर बनाया था। जरूर आप उसको जाकर देखिए। पहले आप देख लीजिए कि किस तरीके से प्रश्न आएंगे। ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं रहेंगे पेपर 2 में, उसमें लघुत्तरी, अति लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी टाइप के प्रश्न रहेंगे। पेपर फर्स्ट और सेकेंड 30 मिनट के अंतराल में होंगे। 120 मिनट का पूरा समय दिया जाएगा, मतलब कि लगभग 2 घंटे का। पहला पेपर जो कि 100 नंबर का होगा, दूसरा पेपर 200 नंबर का होगा और दोनों को मिलाकर 300 नंबर यहाँ पर हो रहे हैं। और दोनों पेपर सिंगल मीटिंग में ही कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पर पूरा चार्ट के माध्यम से दिया भी गया है कि पहला जो पेपर होगा 100 नंबर का होगा, 50 क्वेश्चन होंगे और ये 30 मिनट का ही होगा। 50 क्वेश्चन 30 मिनट में करना है, आधे घंटे में। और सेकेंड पेपर जो होगा उसमें 200 मार्क्स के होंगे और इसमें 3 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 3 तरीके के क्वेश्चन आपको मैंने बताया कि लघुत्तरी, अति लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी, और ये 120 मिनट का होगा। सबका अलग अलग उसमें नंबर डिवाइड होगा, उसके हिसाब से आपको आंसर देना पड़ेगा। फिर यहाँ पर दिया गया कि जो क्वेश्चन नंबर पहला होगा वो 12 नंबर का होगा। 12 इसके पार्ट्स होंगे, मार्क्स ऑफ ईच पार्ट 12, टोटल 120 नंबर के होंगे। और पार्ट आप ये दूसरा जो होगा ये भी 20 नंबर का होगा, ये टोटल 40, यानी कि 2 करना है। ठीक है, और इस तरीके से कुल 120 और 60 80 200 नंबर के होंगे आपके पेपर। जो पेपर 2 दिया गया है उसमें बताया जा रहा है कि एक लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा 12 नंबर का। ठीक है, 10-12 नंबर का। दूसरा 20-20 नंबर के 2 सवाल रहेंगे। तीसरा है कि एक सवाल रहेगा ऑप्शनल दिया रहेगा 40 नंबर का। इस तरीके से कुल 200 अंक है। फिर इसके बाद जब आपका एग्जाम हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। तो इंटरव्यू को आपको DPC कमेटी के सामने आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, इसके बाद ये सब प्रोसेस चलता रहेगा। आगे बताया गया कि जो इंटरव्यू का इसमें अलग अलग कैटेगरीज के लिए सीट्स के बारे में बताया गया है कि क्या 10% रिजर्वेशन EWS के लिए जो दिया गया है, 50% EWS आप 300-150 अलग अलग ये विषय के लिए दिया गया है। तो हम जब विषय वाइज अभी बताते हैं आपको कितना कितना दिया हुआ है। यहाँ पर कुछ आपके एकेडमिक स्कोर की अगर आप एग्जाम देते हैं तो उसमें 70% आपका वेटेज एकेडमिक रिटेन एग्जामिनेशन पे होगा और 30% इंटरव्यू पर होगा। और अलग अलग आपके एकेडमिक जो भी क्वालिफिकेशन है उसके मार्क्स दिए हुए हैं कि हाई स्कूल में अगर आपका 50% से कम है तो आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा, 50 से ज़्यादा है और 60 के बीच में है तो 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से सबका नंबर डिवाइड किया गया है। तो आप अपने परसेंटेज के हिसाब से इनके नंबर्स को आराम से देख सकते हैं। ठीक है, तो हाई स्कूल में मैक्सिमम 2 नंबर है, फिर इंटरमीडिएट में मैक्सिमम 3 नंबर है, अंडर ग्रेजुएट में मैक्सिमम 5 नंबर है। मैक्सिमम आप देख रहे हैं कि 60% से ज़्यादा पर ही मैक्सिमम हो जा रहा है। पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर 60% से ज़्यादा है तो 10 नंबर मिलेगा मैक्सिमम। अगर नेशनल लेवल टेस्ट आपने पास किया है जैसे नेट या JRF है तो उनका भी आपको नंबर दिया जा रहा है, 5 नंबर दिया जा रहा है। टोटल क्रेट में अगर जो है उसका मैक्सिमम 35 नंबर जोड़ा जा रहा है। इंटरव्यू बस 15 नंबर का होगा। इस तरीके से टोटल मार्क्स क्या है 75 नंबर का यहाँ पर दिखा रहा है। तो इसको आप अपने दिमाग में रखें कि इस तरीके से ये प्रोसेस कंप्लीट होगा। इसके बाद हम देख लेते हैं कि जो सब्जेक्ट्स हैं कौन कौन किसमें सभी, लगभग मैंने देखा कि कुल 45 सब्जेक्ट्स के में PhD के फॉर्म निकले हुए हैं।
अब हमें हिंदी के बारे में देखना है कि हिंदी में कितने पोस्ट निकले हुए हैं। तो यहाँ पर 26 नंबर पर हिंदी दिया गया है, जिसमें कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से अगर करना चाहते हैं तो 15 सीटें हैं, CMP उससे जुड़ा हुआ कॉलेज है तो 6 सीटें हैं वहाँ पर, ADC में 4 सीटें हैं, ISDC में 8 सीटें हैं और SSK में 5 सीटें। टोटल 38 सीटें हिंदी के लिए निकली हुई हैं। तो इस तरीके से अनुमान लगा सकते हैं कि कितना कंपटीशन है। जिस हिसाब से नेट JRF की बढ़ती हुई संख्या है उस हिसाब से 38 सीटें बहुत ज़्यादा नहीं है। फिर भी आपको कंपटीशन में बैठना है, उसके हिसाब से तैयारी करना है, अपने को मानसिक रूप से तैयार करना है। तो अब हिंदी में कुल 38 सीटें, 15 सीटें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए और बाकी उनके कॉलेजों से संबंधित जो भी सीटें निर्धारित की गई हैं वो हैं। इसी तरीके से सभी विषयों में दिया गया है, तो अपने विषय के अनुसार आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर पूरा यही लेखा जोखा था कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से जो PhD का फॉर्म निकला हुआ है उसकी क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सब मैंने बता दिया, और बाकी आप चाहें तो इसको वेबसाइट से जाकर देख सकते हैं। ठीक है ना। तो फिलहाल सूचना के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।